और जितना देखिए एज अ ट्रेडर आप जितना वेट करोगे ना, उतना अच्छा, उतना दूर जाओगे। ध्यान रखना। मेरे को इतना समय हो गया बाजार में, लाखों रुपए डूब गए, अब जाके थोड़ा बहुत 2 पैसे बनाने शुरू हुए हैं। कुछ पैसे अब बन पाते हैं, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद आज अब जाके नेट पोजीशन ग्रीन में आती है, नेट पोजीशन प्रॉफिटेबल है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अब जाके समझ में आता है कि भैया एज़ अ ट्रेडर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी कंडीशन क्या बनी है, फर्स्ट, और दूसरा उस ट्रेड पे रिस्क क्या है, और तीसरा आप उस रिस्क को लेने के लिए कितनी क्वांटिटी आप ऑफ़र करते हो। अगर आप ऐसी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जो आप मैनेज ही नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको पैनिक होगा, या आप हल्की सी फ्लक्चुएशन को देख के, हल्की सी प्राइस मूवमेंट को देख के एग्जिट मार दोगे, तो आप सही ट्रेड में भी सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंट्राडे में मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी में आप ट्रेड करें, मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी में। वही आपको सिखाएगी और वही आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी। अगर आप अभी से हाई क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू करोगे, आपको समझ में आ रहा है यार 10 पॉइंट ही लेने हैं यार, या आपको 100 पॉइंट लेने हैं, नहीं पॉसिबल है, नहीं ले सकते। अगर आपको 10 पॉइंट भी लेने होंगे ना, तब भी आपको मिनिमम क्वांटिटी ही मारनी पड़ेगी। आप 100 1000 क्वांटिटी मार के 10 पॉइंट नहीं ले सकते, अगर आप 1000 क्वांटिटी का रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप एक लॉट का रिस्क ले रहे हो, तो आप एक लॉट का ही ट्रेड करें, 2 का ले रहे हो तो 2 का ही करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी नॉलेज क्या है, क्या सब। देखिए हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है। जैसे हम जिम जाते हैं, जिम में हम वेट उतना ही उठा पाते हैं जितनी हमारी स्ट्रेंथ हो। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा बंदा 200 केजी का डेडलिफ्ट मार रहा है तो आप भी 200 मारोगे। आपकी कैपेसिटी 100 की, तो आप 100 मारो, इवेंचुअली आप 200 पे पहुंचोगे ना। अब एकदम से तो पहुंचोगे नहीं। इसी तरह जब आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका रिस्क एपेटाइट है, उसी हिसाब से आपने क्वांटिटी लेनी है। आपने पंच नहीं मारने ऑर्डर कि भाई मेरे को तो पता है सेटअप है, मेरे को इतना समय हो गया, प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से देखता हूँ मैं, अब यहाँ से तो जाएगा ही जाएगा, चलो क्यों ना मैं 1000 क्वांटिटी मार देता हूँ। वो हल्का से 1 पॉइंट नीचे आएगा, आप डर के मारे एग्जिट मारोगे, फिर वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। फिर आपकी क्या होगा ना, इससे होता क्या है, इससे आपका जो ब्रेन की जो वायरिंग है या ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। जो उसको हम न्यूरो, ऐसी साइंस कोई मेडिकल वर्ड है न्यूरो, क्योंकि जो ब्रेन, जिस तरह हम कंप्यूटर्स के कोर्स होते हैं, उस तरह हमारा ब्रेन भी काम करता है। मसल्स मेमोरी होती हैं, वो हम अच्छी चीज़ करेंगे तो अच्छी चीज़ डेवलप होगी, खराब चीज़ करेंगे तो खराब चीज़ डेवलप होगी। तो हमें अच्छी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपकी जो मसल मेमोरी है वो इंप्रूव हो और अच्छी चीज़ को ही बार बार करने के लिए पुश करे। कहते हैं ना कि गुड हैबिट हार्ड टू बिल्ड एंड इजी टू लिव, और बैड हैबिट इजी टू बिल्ड एंड हार्ड टू क्विट, हार्ड टू लिव। तो बस वही वाले कि अच्छी आदतों से बनानी तो मुश्किल है, बट उनसे जीवन आसान हो जाता है। बुरी आदतें बहुत जल्दी बन जाती हैं, बट उनसे जीवन खराब हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। इसे कि आप हम रोज जो हम करते हैं, उसी उसी चीज़ों पे हमें हर दिन उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए मेरे को इतना समय हो गया मार्केट बाजार में, लेकिन आज भी मैं बिगिनर की तरह चार्ट देखता हूँ कि मुझे देखना है। अगर मैं नहीं देखूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा।